अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ यूनिट 2। देखें जी, यूनिट 2 चाइनीज़ न्यू ईयर इंट्रोडक्शन के बाद आज मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन। पहले वर्ड वाइज कराऊंगी और उसके बाद आपको इसका फुल सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। इज़ आ हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन है। दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाया जाता है। द बिगनिंग ऑफ, शुरुआत में। आ न्यू ईयर, एक नए साल की। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। दोबारा देखें, चाइनीज़ न्यू ईयर एक छुट्टी का दिन है जो नए साल के शुरू में मनाया जाता है चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझा जाता है या इसे माना जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़। क्या है, इसे अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी माना जाता है। फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चाइनी ख़ानदानों के लिए या चीनी ख़ानदान के लिए। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, छुट्टी मनाई जाती है बड़े ख़ानदानी इज्तिमा के साथ। गिफ्ट गिविंग, तोहफ़े तहाइफ के साथ। ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड, और अलामती खाने खाकर। एंड डिस्प्ले, और नुमाइश से। ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, त्यौहारी सजावटों की। ये यहाँ तक हुआ। ये फुल सेंटेंस करवा के आपको मैं इसकी सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करवाती हूँ। ऑल फोकस्ड, तमाम तवज्जो। ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, अच्छी किस्मत लाना। फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए। एंड सेलिब्रेटिंग, और जश्न मनाना। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद का या बहार के जश्न का। देखें जी, ये वर्ड वाइज था। अब मैं आपको इसका सेंटेंस वाइज करवाती हूँ। पहला सेंटेंस है, चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन है जिसको चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के लिए मनाते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस था। सेकंड है, ये चीनी ख़ानदानों के लिए इंतहाई अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझा जाता है। इस छुट्टी को बड़े ख़ानदानी इज्तिमात से, तोहफ़े तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और त्यौहारी सजावटों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है। आगे देखें, जिसमें उन सब का असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और बहार की आमद का जश्न मनाना है। अब मैंने आपको ये 3 या 4 सेंटेंसेस पढ़ाए हैं और इनका ये ट्रांसलेशन है। आपने इसको साथ साथ नोट डाउन करना है। आगे देखें, इन चाइना में द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर कहते हैं बेटा जो चांद के हिसाब से चलता है। हम सूरज के हिसाब से डेट्स को फॉलो करते हैं, वो अभी तक चांद के हिसाब से फॉलो करते हैं। लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल होता है। टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए। ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों को। लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चाइना का नया साल। सिंस, चूँकि। द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ बेस्ड, मुश्तमिल होता है। ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चाँद की फेजेस पर या अशकाल पर। विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका दुरानिया छोटा है। देन द सन, सूरज की निस्बत। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। इज़ नेवर, कभी भी। ऑन द सेम डे, एक दिन नहीं होता। ईच ईयर, हर साल के। बट टिपिकली,
बल्कि ये आम तौर पर या मखसूस फॉल्स समवेयर दरमियान में होता है कहीं बिटवीन जनवरी 21 21 जनवरी और फरवरी 20 फरवरी के। क्या है कि चाइनीज़ न्यू ईयर किसी एक दिन पे हमेशा नहीं होता, बल्कि ये आम तौर पर या मखसूस जनवरी 21 से फरवरी 20 के दरमियान में कहीं भी हो सकता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और इस तरह जश्न एक महीने तक रहता है या जारी रह सकता है। देखें जी, अब ये मैंने आपको पढ़ाया, अब इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाती हूँ। चीन में चीनियों के लिए नए साल जैसी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए अब तक कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद की अशकाल पर है, जिसका सूरज की निस्बत चक्कर छोटा होता है, इसलिए चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन को नहीं आता, बल्कि मखसूस अंदाज में 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान किसी वक़्त आता है और यूँ तकरीबात एक महीने तक जारी रह सकती हैं। ये मैं आपको ट्रांसलेशन का व्यू दोबारा दे देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आगे देखें, इसको भी नोट डाउन कर लें। हाँ जी, अब इसके साथ मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताती हूँ जिनके साथ आपको ट्रांसलेशन करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड देखें, लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर। गैदरिंग इज्तमा, सेलिब्रेट मनाना, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, कंसीडर्ड समझा जाना या ख्याल करना, सिम्बॉलिक अलामती, डिस्प्ले नुमाइश, फेस्टिव त्यौहार से मुतल्लका, फोकस्ड तवज्जो, ट्रेडिशनल रवायती, टिपिकली मखसूस। स्टूडेंट्स, आप ये वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक पे लिख लेंगे या इसको इसी तरह नोट करेंगे ताकि आपको जब भी आप इसको सेपरेट नोट करेंगे ताकि जब भी आप पैराग्राफ खोलें तो आपको ट्रांसलेशन करना इजी हो जाए। ये फर्स्ट पैराग्राफ लंबा है इसलिए इसके ज़्यादा वर्ड्स हैं। एक्चुअली, दरअसल, ट्रेडिशंस रस्म व रिवाज, डेकोरेशंस आराइशी चीज़ें, ब्रिंगिंग लाना, गुड लक अच्छी किस्मत, डेटरमाइन तयन करना, समवेयर कहीं, लास्ट अप रहना, एसोसिएटेड मंसूब करना। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू सो मच।